गुड मॉर्निंग टू ऑल. हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन. आज हम हिंदी के पार्ट 6 हमारी आंखें की शब्दावली हल करेंगे. चलिए करते हैं शब्दावली. प्रश्न 1. उदाहरण के अनुसार शब्दों को छांटकर सही जगह लिखें. यहाँ हमें शब्द दे रखे हैं, अब उन्हें इस हिसाब से सही जगह लिखना है. जैसे दिया है आँख, और आँख से आँख मीन्स एक आँख, और आंखें मतलब एक से ज़्यादा आंखें. यहाँ एक और यहाँ पर अनेक, इस टाइप से हमको लिखना है. अब हम ये जो बाकी के ऑप्शन दे रखे हैं, उदाहरण दे रखे हैं, उन्हें इस टाइप से लिखेंगे. इस साइड पे एक लिखेंगे जिसका मतलब एक हो, और इस साइड पे जिसका मतलब अनेक हो, हम वो लिखेंगे. जैसे यहाँ लिखा हमने किताब मतलब एक किताब, किताबें एक से ज़्यादा किताबों की बात हो रही है, तो यहाँ पर हमने किताबें लिख दिया. ठीक इसी प्रकार आप यहाँ पर बाकी की जो उदाहरण है उन्हें यहाँ आप खुद से फिल करिए. अब प्रश्न 2. दिए गए शब्दों को उनके विलोम शब्द से मिलाएं. अब हमें इनके विलोम शब्द मतलब उल्टे से मिलाना है. विलोम मीन्स उल्टा. तो अब यहाँ देखिए क बहुत, बहुत मतलब ज़्यादा, और यहाँ इसका उल्टा क्या हो गया? कम. आराम, आराम का विलोम तकलीफ. कमजोर, कमजोर का विलोम होता है ताकतवर. गलत, गलत का विलोम है सही. साफ का विलोम गंदा, और रोज का विलोम कभी कभी. अब भाषा बोध. प्रश्न 1. वाक्य शुद्ध करें. अब ये वाक्य दिए हैं, ये हमें गलत तरीके से दिए गए हैं, इनको हमें सही करना है. क्या लिखा है? क तुम स्कूल क्यों नहीं गया. यह पढ़ने में अच्छा नहीं लग रहा है, ये गलत है. इसका सही वाक्य का शुद्ध रूप होगा तुम स्कूल क्यों नहीं गए. तुम स्कूल क्यों नहीं गए. ख आज खूब गर्मी पड़ रहा है. यह भी गलत है. इसका शुद्ध रूप क्या होगा? आज खूब गर्मी पड़ रही है. ग हम गंदे लड़का से नहीं खेलते. ये भी गलत है. इसका सही होगा हम गंदे बच्चों या गंदे लड़कों के साथ नहीं खेलते हैं. हे भी आएगा लास्ट में. घ पापा कब घर आएगी. ये गलत है. सही क्या होगा? पापा कब घर आएंगे. अब प्रश्न 2. ढ और अण में अंतर. ये है ढ, ये पढ़ेंगे इसको हम ढ, और इसको पढ़ेंगे ण. तो इसको हम बोल कर पढ़े और इनमें अंतर समझे. से ये है, इसमें नीचे बिंदु नहीं है, तो इसको पढ़ेंगे ढोलक, ढक्कन, ढाबा, ढलना. अब ये इसमें बिंदी लग गई, तो इसको क्या पढ़ेंगे? सीढ़ी, पीढ़ी, डेढ़, ढूंढना, ढूंढना. इस हिसाब से हम इसे पढ़ेंगे. तो अब इस टाइप से क्या करना है आपको? इस पार्ट से ढ और ण में वर्णों से बने एक एक शब्द ढूंढकर उनका वाक्यों में प्रयोग करना है. अब आपको चैप्टर से वो शब्द ढूंढना है और उससे कोई सेंटेंस बनाना है. प्रश्न 3. मैं और मैं में अंतर समझते हुए वाक्य पूरा करें. अब आपको इन दोनों में अंतर समझना पड़ेगा. जब एक ही मात्रा होती है, सिर्फ एक मात्रा होती है, एक ही मात्रा होती है, तो किसी चीज के अंदर की बात करते हैं. जैसे हम कमरे में हैं, हम घर में हैं, तो घर के अंदर है तो हम में यूज करते हैं. लेकिन जब खुद की बात हो रही है, जब अपनी स्वयं की बात हो रही है, तो हम लिखते हैं मैं. क्या लिखते हैं? मैं. म में ऐ की मात्रा. तो अब हमें ये दोनों में अंतर समझते हुए ये सेंटेंसेस को, वाक्यों को पूरा करना है. क मेरी आँख, अब कुछ गिर गया, अब उसमें आँख में गिरा है, तो कौन सा में आएगा? ये वाला. क्योंकि यहाँ आँख के अंदर कुछ गिर गया है, तो हम एक ही मात्रा वाला लगाएंगे. रोज सुबह सैर करने जाता हूँ. रोज सुबह सैर करने जाता हूँ मतलब खुद जाएंगे, स्वयं की बात हो रही है, तो यहाँ पर ऐ वाला में लगेगा, मैं. कल रिक्त स्थान अपनी नानी के घर जाऊंगा, तो यहाँ पर भी ऐ वाला, अपनी खुद की बात हो रही है इसलिए यहाँ पर ऐ वाला मैं लगेगा. कल मैं अपनी नानी के घर जाऊंगा. और बस में बहुत भीड़ है, बस के अंदर भीड़ है, इसलिए यहाँ पर
ए वाला में लगेगा। कल्पना की उड़ान, आँखों की ही तरह दांतों को भी सफाई बहुत जरूरी है। आप अपने दांत साफ रखने के लिए क्या क्या करेंगे ये सोचिए और लिखें, कुछ अलग करें। नीचे लिखे शब्दों को अलग अलग करके उचित स्थानों पर लिखें। अब यहाँ नीचे आपको 3 ब्लॉक दे रखे हैं। नाम, किसी चीज का नाम, किसी व्यक्ति का नाम, खाने पीने का सामान और शरीर के अंग। अब आपको इसमें से छांट कर यहाँ लिखना है। जैसे डॉक्टर, डॉक्टर क्या है, नाम है तो डॉक्टर यहाँ आ जाएगा। सब्जी खाने पीने का सामान है तो सब्जी यहाँ आ जाएगी इस ब्लॉक में। आँख, आँख शरीर का अंग है तो आँख यहाँ इस ब्लॉक में लिखेंगे। इसी टाइप से आपको ये क्वेश्चन कंप्लीट करना है। थैंक यू।